Okay, so we are doing chapter 6 revision, chapter 6 leisure time. All of you have completed, tick the correct option or answer briefly, fill in the blanks. ये सब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? ओके ओके, हम लोग वेरी गुड। और आप लोगों को मैंने पीरियोडिक का पोर्शन भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, सबको मिल गया है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, तैयारी हो रही है? गुड, वेरी गुड। जैसे कि आप लोग को प्रीवियस पीरियोडिक टेस्ट आप लोगों ने जैसे दिया था, वैसे ही इसमें भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 10 वन वर्ड आंसर्स होंगे और 2 लॉन्ग टाइप आंसर होंगे। ठीक है, तो 3 चैप्टर आप लोगों को दिया गया है, उस तीनों चैप्टर से आप लोग पूरा पूरा रिवीजन कर लेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी कल से स्कूल खुल रहा है, तो कल से हम लोग मिलेंगे और जो भी कंफ्यूजन है या जो भी आप लोग को कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर 6 रिवीजन कर रहे थे। चैप्टर 6 क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन आप सब लोग याद कर चुके हैं। इस चैप्टर में कहीं किसी को कुछ कंफ्यूजन है? ओके, नाउ अब मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर करेंगे। ठीक है, या फिर आंसर अगर पता है तो हैंड रेज करेंगे, फिर मैं उन लोगों से पूछूंगी। ठीक है, नाइन ओ क्लॉक का टाइम दिया गया है, उसके बाद भी इतना लेट ज्वाइन करते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर फोन। किसी का फोन म्यूट नहीं है? प्रतीक कुमार, यस। मेंशन 2 advantages of reading. If you know the answer, raise your hands. Mention 2 advantages of reading. रीडिंग के 2 एडवांटेजेस। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं या स्टोरी बुक पढ़ते हैं या जो भी बुक आपको चॉइस होता है, जो भी बुक पढ़ने का मन होता है, जब आपको पढ़ते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? कोई भी 2 एडवांटेजेस आप लोगों को बताने हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर। ये तो सबको पता होना चाहिए, फिर भी हैंड रेज नहीं हो रहा है। आशुतोष कुमार, टू एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग। चेंज आवर नॉलेज, एक्सचेंज। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट और कोई है? रिद्धिमा, रिद्धिमा अनम्यूट योर फोन और आंसर दीजिए। 2 एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग। ठीक है, म्यूट योर फोन। प्रतीक कुमार, 2 advantages of reading.
एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? एक्सचेंज नहीं होता है, इनहैंस होता है, ठीक है। नॉलेज को इनहैंस करता है। एक ने एक्सचेंज बोला, मैं वही देखना चाह रही थी आप लोगों के साथ। एक ने एक्सचेंज बोला और बाकी सब लोग फिर उसी को कॉपी करने लग गए। आपको ये भी तो देखना होगा ना कि वो क्या गलत कह रहा है या क्या सही कह रहा है, ठीक है। इनहेंस, इनहैंस नॉलेज, ठीक है। यस, शयन अब्दुल्ला, यस शयन, यस, ठीक है। और सब दे गिव इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दे इंटरटेन अस, ठीक है। यस, it relax and refresh our mind, it gives entertainment, it gives important information. Yes, it enhance knowledge and awareness, ठीक है, very good। All of you please mute your phone। Next is, just raise your hands, okay, which two qualities are required for a martial art practitioner? जो martial art practice करते हैं उनको कोई भी, उनकी कोई भी दो क्वालिटीज, ऐसी कोई कौन सी दो क्वालिटीज चाहिए होगी जो मार्शल आर्ट के लिए प्रैक्टिस करते हैं उनको? रेज योर हैंड, इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड्स। नहीं, कोई नया इसलिए नहीं बोलेंगे, जस्ट रेज योर हैंड्स। मैं सबसे पूछूंगी, रेज योर हैंड्स। शानवी, two qualities, two qualities that are required for a martial art practitioner। कौन ऐसे आवाज कर रहा है? म्यूट एवरीवन, म्यूट योर फोन। Yes, Sanvi, unmute your phone and give the answer. Pretty physical strength, very good। Next, Vanshika Sharma, two qualities that are required। Yes, second। यस वंशिका, क्या बात है, आप बोलते बोलते रुक क्यों गई? वंशिका, म्यूट योर फोन। क्या बात है, आपने बोलते बोलते बीच में रुक गई। प्रतीक मिश्रा, yes, two qualities
two qualities that are required for a martial art practitioner. फर्स्ट इज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज एजिलिटी, क्विक मूवमेंट. ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ और एजिलिटी, क्विक मूवमेंट. नेक्स्ट इज द okay, define martial art. Just raise your hands. Define martial art. Raise your hands. Shambhavi. ओके, ठीक है. नेक्स्ट मोहित रंजन. आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, फोन को अनम्यूट कीजिए. ठीक है. मार्शल आर्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ फाइट, कॉम्बैट फाइट और सेल्फ डिफेंस. इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन. ये पूरा बोलना होगा. ठीक है. सिर्फ मार्शल आर्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैट फाइट और सेल्फ डिफेंस बोलने से काम नहीं चलेगा. ये पूरा बोलना होगा या लिखना होगा. मार्शल आर्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैट फाइट और सेल्फ डिफेंस. इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, ये पूरा बोलेंगे. नेक्स्ट इज mention two qualities of a sports person. ठीक है, two qualities of a sports person. Raise your hands. Yes, who's going to give the answer? No, just raise your hands. Chahat Gupta. Yes, two qualities of a sports person. ओके चाहत, म्यूट योर फोन. चाहत, आप इतने दिन घर पे रही, आपने रीडिंग का प्रैक्टिस नहीं किया. ये हाल है 5 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के रीडिंग का. कैसे काम चलेगा ऐसे रीडिंग करने से? जस्ट रेज योर हैंड्स.
शेजल आनंद, यस शेजल आनंद। Two qualities of a sports person. Okay, very good. Now mute your phone. Mohit Ranjan, कौन रिपीट कर रहा है मेरी बात को? प्रतीक मिश्रा, म्यूट योर फोन। प्रतीक, उत्सव राठौड़, ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर फोन। Yes, Mohit Ranjan, give the answer. Okay, physical strength and mental strength. Not mental strength, is its mental alertness. ठीक है? The yes, mental alertness. Yes. The two qualities of a sports person are फिजिकल स्ट्रेंथ सबके लिए जरूरी है। अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे तो कोई भी गेम नहीं खेल पाएंगे। यस, डेडिकेशन चाहिए। उस किसी भी काम के लिए उस काम के प्रति डेडिकेट होना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ खेलने के लिए नहीं, अपनी पढ़ाई के प्रति भी आपको पूरी तरह से डेडिकेशन होना पड़ेगा। कुछ भी अच्छा करके दिखाने के लिए उसके प्रति पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ काम करना होता है। सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, फिजिकल स्टेमिना, मेंटल अलर्टनेस, कॉन्फिडेंस, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें से कोई भी दो चीज़, कोई भी दो क्वालिटीज आप लिख सकते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ठीक है? अगर आप अपने सिर्फ गेम के लिए ही नहीं, या तो पढ़ाई के लिए या फिर कुछ भी आप करते हैं उसको पूरी डेडिकेशन के साथ अगर नहीं करोगे तो फिर आप लोग उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है? कोई भी ऐसे 4 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के नाम बताइए who have earned name and fame for in their field. Name 4 sports personalities who have earned their name and fame in their field. ठीक है? कोई भी ऐसे, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आ गया है। कोई भी ऐसे 4 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के नाम आपको बताने हैं जो कि अपने स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत ही फेमस हैं, जिन्होंने नेम और फेम अर्न किया है अपने फील्ड में। ठीक है? ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलेंगे। और 4 अलग अलग डिफरेंट गेम्स के नेम बोलेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं कि क्रिकेट से लेकर के चारों क्रिकेट के क्रिकेटर्स का नाम ले लिए। ठीक है? अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए लेंगे। एक टीम के उठाए और सारे क्रिकेटर्स का नाम बोल दिए, बहुत इजी है। अलग अलग स्पोर्ट्स से बोलेंगे। ठीक है? नियति, यस नियति। यस, 4 स्पोर्ट्स पर्सन एंड 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ये साइना नेहवाल फॉर बैडमिंटन, है ना? यस। ठीक है? म्यूट योर फोन। ओके। यस, उत्सव राठौर। Yes, 4 famous sports personalities. Yes, ठीक है, ठीक है।
विराट कोहली क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर और विराट कोहली भी क्रिकेटर। चलो म्यूट योर। यस अश्विनी। वेरी गुड अश्विनी। ओके, अब एक साथ सब बोलना शुरू करेंगे, किसी की आवाज मुझ तक नहीं आएगी। सब एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नाउ एवरीवन म्यूट योर फोन। Okay, now everyone mute your phone. Next question is, the next question is, what is the importance of चौपाल in the life of villagers? आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आएंगे पीरियोडिक में, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो लास्ट 3 चैप्टर्स के सारे आप लोग क्वेश्चन आंसर सब लर्न कर चुके होंगे आई थिंक। जिन्होंने लर्न नहीं किया है वो कर लेंगे, क्योंकि ये आपको नहीं पता है कि किस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा ये आपको नहीं पता है। तो आप लोग सारे चैप्टर्स यानी कि लास्ट 3 चैप्टर्स अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग लर्न कर लेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चौपाल इन द लाइफ ऑफ विलेजर्स? विलेजर्स की लाइफ में चौपाल की क्या इम्पोर्टेंस होती है? सबसे पहले आप लोगों को चौपाल पता है क्या होता है? लोग पुराने जमाने में या अभी भी क्या होता है गाँव में? हाँ, जहाँ पर विलेजर्स अभी भी वो बैठते हैं एक साथ और मीटिंग करते हैं, गपशप करते हैं और मीटिंग करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं, वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों से मांग सकते हैं। हाँ, ठीक है। क्या करते हैं वहाँ पर विलेजर्स इकट्ठा होते हैं और बैठ के गपशप करते हैं। अगर कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो अपने प्रॉब्लम वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से मांग सकते हैं। और अगर वहाँ पर गांव जो विलेज है उससे रिलेटेड वहाँ पर उस गांव को कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए, या अगर उस वहाँ पे विलेजेस से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ, विलेजर्स वहाँ पे रहते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चौपाल इन द लाइफ ऑफ विलेजर्स? ठीक है, यस, रेज योर हैंड्स, रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए जिसको भी आंसर पता हो। अभी भी जो लोग आंसर दे रहे हैं 2-4 ही हैं जो सब सारे क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ बस क्लास में है और आंसर नहीं पता है। नहीं, शयन अब्दुल्ला अभी नहीं, पहले जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों का बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन, कुछ भी याद नहीं है आपका तो किसी क्वेश्चन में आपने हैंड रेज नहीं किया है, ऐसे कैसे चलेगा? अभी जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जब हम लोग ये चैप्टर सारा पढ़ चुके हैं तो भी आप लोगों को किसी को कुछ भी याद नहीं है, आपने किसी क्वेश्चन के लिए हैंड रेज नहीं किया। इतना सिंपल क्वेश्चन तो मैं पूछ रही हूँ। बताओ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चौपाल इन द लाइफ ऑफ विलेजर्स? हर्षवर्धन।
ठीक है, म्यूट योर फोन। सत्यम सिंह, यस सत्यम। सत्यम, अनम्यूट योर फोन। Yes. What is the importance of Chaupal in the life of villagers? Yes. Aman Kumar, mute your phone. Aman, mute your phone. वॉलफेयर नहीं होता है, वेलफेयर होता है, ठीक है। नाउ म्यूट योर फोन। अमन कुमार, यस। अमन कुमार, नो, अमन कुमार, अमन कुमार बोलेंगे। Yes, Aman, give the answer. What is the importance of Chaupal in the life of villagers? Yes, okay, आप बोलो। Okay, ठीक है, very good. The villagers, elders and the punch sit there to solve disputes or to discuss the issues related to the welfare of the village. The Chaupal is very important in the life of villagers because the villagers या फिर village elders sit there to solve disputes or discuss the issues related to the welfare of the village. क्या करते हैं विलेजर्स जो है वो चौपाल पर में बैठते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर बातें करते हैं और विलेजर्स और विलेजेस, गांव और गांव वालों दोनों के लिए क्या सही है और कैसे उनकी उन्नति के लिए कैसे काम करना है, विलेजेस को कैसे ठीक रखना है या कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की वो लोग कोशिश करते हैं। यस, नाउ वी हैव टू एंड दिस क्लास, द टाइम इज गेटिंग ओवर, ओके।